सब उम्मीद है आप सब अच्छा ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है रूप और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल धाकड़ डिबेट शो में। दोस्तों मैं एक बार फिर आपके लेकर आया हूं धमाकेदार डिबेट वीडियो। दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और कांग्रेस नेता जिंदल के बीच। दोस्तों यह डिबेट है कैश कांड वाली। जी हाँ, धीरज साहू के पास से मिले कैश बहुत सारे मतलब 210 करोड़ रुपए कैश मिले इनकम टैक्स वाले को, ठीक है, समर्थन में है, जिसके बचाव में आ रहे हैं कांग्रेस नेता लोकेश जिंदल। और इन्होंने समर्थन में आते ही बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने ये कराया है, मोदी ने ये कराया है, ऐसे कराया है, वैसे कराया है और बहुत सारी चीजें। दोस्तों यह डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी मैं पूछना चाहती हूं, आप सरकार का विरोध करें, ये आपका हक है, लेकिन 210 करोड़ एंड काउंटिंग अगर नोट निकलें कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ठिकानों से, इस पर आपको लगता है कि 140 करोड़ जनता को कोई जवाब नहीं देना चाहिए? और ये तस्वीरें अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए। पिछली बार का रिकॉर्ड था 50-52 करोड़ जो पार्थ चैटर्जी के एक सलाहकार के घर से मिला था। अब वो रिकॉर्ड बीट हो चुका है, 210 करोड़ पर जा चुका है और काउंटिंग अभी जारी है। लोकेश जिंदल जी, कहीं ना कहीं कुछ तो आंख की शर्म होगी जनता से जब आप जनता के पास जाते हैं। नाविका जी, मैं सच कहूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो जिन ठिकानों पर ये पैसा मिला है वो धीरज साहू जी के नहीं है, धीरज साहू के रिलेटिव्स के, उनके रिश्तेदारों के हैं। ज्यादा से ज्यादा जो नकद बरामद हुई है वो बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से बरामद हुई है। और अगर आप उसमें चेक करेंगे, उसमें धीरज साहू डायरेक्टर भी नहीं है, उनके जो 4 मेंबर डायरेक्टर हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। आप धीरज साहू जी को किस आधार के ऊपर जिम्मेदार ठहरा रही हैं? अगर उनके घर वालों ने अपनी बिजनेस एक्टिविटी में टैक्स इवेजन किया है और कैश इकट्ठा हुआ है, जितनी भी कंपनी है, बलदेव साहू इंफ्रा जो फ्लाई ऐश का काम करती है, डिस्टिलरी जो लिकर बिजनेस के अंदर है, इन्होंने टैक्स इवेट किया है और आईटी ऑफिशियल्स ने टैक्स बरामद की है। आईटी अपना काम करेगी और फाइन इंपोज करेगी। क्या ये जो रेड थी सीबीआई ने कंडक्ट की थी धीरज साहू जी के अगेंस्ट? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या हुआ है, इस रेड के बाद में इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक ढंग देने की कोशिश की गई है और मैक्सिमम पॉलिटिकल माइलेज एक झूठ फैलाकर इससे ऑब्टेन करने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसे किसी भी करप्शन का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि सरकार ऐसे नियम लेकर आए जिससे कॉर्पोरेट फ्रॉड बंद किया जा सके। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कॉर्पोरेट फ्रॉड बंद करने के बजाय सिलेक्टिव हो रही है। अगर अपनी कॉर्पोरेट कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो उसे क्लीन चिट दे दो, लेकिन अगर विपक्ष की कॉर्पोरेट कंपनी है या उससे एसोसिएटेड भी है तो उस मुद्दे को राजनीतिक ढंग बनाकर उसे पॉलिटिसाइज कर दो। मैं इसका विरोध करता हूं। चलिए आप विरोध कीजिए, लेकिन ये उनका खुद का एफिडेविट मेरे हाथों में है। अब जिन रिश्तेदारों की आप बात कर रहे हैं, बलदेव साहू, धीरज प्रसाद, श्याम सुंदर, साहू केंदु, लीव्स और ये तमाम जो लोग हैं उनके जो आप कह रहे हैं कि रिश्तेदार हैं, ये सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैं। HUF उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है, मैंने नहीं कहा है, यहां पर लिखा हुआ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और अगर ये रिश्तेदार अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो शहजाद पूनावाला आप समझा दीजिए कि धीरज साहू की कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, कैश फॉर क्वेरी से लेकर कैश इन 9 अलमारी, मतलब INC का मतलब क्या हो चुका है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आई नीड कैश, और यही तो घोटाले की गारंटी है, पूरे इंडिया अलायंस की घोटाले की गारंटी। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे थे। याद है जब हम लोग असेंबली चुनाव में कहते थे कि राजस्थान में जल जीवन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, माइनिंग घोटाला, रेड डायरी घोटाला, छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम पे भी घोटाला हुआ, तो ये लोग आकर डिफेंड करते थे। तब तो सरकार का स्कैम था,
तब भी डिफेंड करते थे। आज जो निकला है, पहले तो फैक्चुअली करेक्ट करा दूं कि ये दीपक साहू के घर से भी, चाहे वो तितिला घर हो चाहे वो नेहरू सिटी में उनके घर हो, उधर से भी कैश बरामद हुआ है। और एक सांसद से अगर 200 करोड़, तो नाविका जी आप तो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है, 52 इंटू 200 कर दीजिए, कितने करोड़ रुपए लूट रखे इन लोगों ने। और देखिए आज कितनी विडंबना है, राहुल गांधी जो पूरे देश में घूमते फिरते रहते हैं, भारत जोड़ो से ज्यादा कैश जोड़ो कर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी बताए ना कि इस पर चुप क्यों है। हो सकता है राहुल गांधी स्वयं 420 इनकम टैक्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले में शामिल है, तो उनकी तो कोई नैतिकता नहीं बची बोलने की। लालू जी और आरजेडी की तो कोई नैतिकता है नहीं वैसे भी बोलने की, 4 बार कन्विक्टेड है। समाजवादी पार्टी तो टोटी तक को नहीं छोड़ती, उसको भी छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी आज कैसे चुप है? आज कम से कम मुझे लगा कि दूरबीन से देखने के बाद कम से कम आम आदमी पार्टी का एक तो ट्वीट आता कि नहीं नहीं, ये तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होना चाहिए, हम अन्ना जी के सारे शिष्य हैं, हम लोग इसको नहीं स्वीकारते, हम इनके खिलाफ है, हम इस्तीफा देंगे, हम तोड़ देंगे अलायंस। कुछ नहीं, आज तो आम आदमी पार्टी भी चुप है। और मुझे लगता है झारखंड का जहां तक सवाल है, क्योंकि ओडिशा झारखंड में स्कैम है, वहां पर तो झारखंड लैंड स्कैम, मनरेगा स्कैम, कोयला स्कैम, रूरल डेवलपमेंट फंड स्कैम, शराब स्कैम, ये सारे स्कैम चल ही रहे हैं। तो मान्यवर लोकेश जी इसके बारे में जवाब दीजिए। ये तो वही है ना कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, पकड़े गए तो चिल्लाएंगे। और इससे पहले कि कोई जवाब आए, मैं दिखाना चाहती हूं स्क्रीन पर, अभी ताजा काउंटिंग हो चुकी है। आज ये 210 करोड़ मुझे लगता है सुबह 11-12 बजे के समय का था। अभी के लेटेस्ट फिगर्स जो आए हैं 300 करोड़ एंड काउंटिंग। 300 करोड़ में 500 रुपए के नोटों के बंडल, 200 रुपए के नोटों के बंडल, 100 और 50 रुपए के नोटों के बंडल। दोस्तों इतना ज्यादा पैसा बरामद हो रहा है, इतना ज्यादा पैसा इनकम टैक्स जो है रिकवर कर रहा है, बाप रे बाप। ये बताया गया था कि भाई 210 करोड़ था, लेकिन अभी अभी जो बताया इस डिबेट में पता चला कि 12-11 बजे के आसपास तक 300 करोड़ तक जा रहे हैं। बाप रे, 300 करोड़ तक। उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा चले जाए। यार ये क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आती। ये कांग्रेस पार्टी और इनके जो है साथ में जो अब अन्य पार्टी है, सब क्या करें, इतने बड़े घोटाले। 300 करोड़ निकल रहे हैं अलमारी से, अलमारी में इतने सारे मिलता है, अभी तक काउंटिंग जारी है। समझ में नहीं आता क्या। हाँ, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस पर कुछ बोलेगा या नहीं? 2012 में इसी के बलबूते तो आया था, इसी के बलबूते ही सरकार बनाया ना कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई केजरीवाल जी, बताइए क्या करेंगे आप? दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।